हेलो दोस्तों, कथा सेंट्रल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों माता पिता को सामने देख सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह अंत बड़ा ही रोचक है और बहुत बड़ी सीख देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 8 बजे थे। सोनिया अपने पति रवि के साथ एक कमरे में सो रही थी। दूसरे कमरे में फोन की घंटी बजी। सोनिया ने घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। रवि ने फोन उठाया और बात की। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने सोनिया को बताया कि मम्मी पापा 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना उनके साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी सोनिया का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। यह बोलते हुए वो गुस्से से उठी और कमरे से बाहर चली गई। रवि हक्का बक्का उसे देखता ही रह गया। वह सोनिया के पीछे गया और बोला, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी सोनिया ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। रवि चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया, स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद रवि मम्मी पापा को लेने स्टेशन के लिए निकल गया। सोनिया गुस्से में बड़बड़ाती हुई खाना बनाने में लग गई। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्ची पकी सब्जी बनाकर बेमन से पराठे तलने लगी, कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और थोड़ी देर में तैयार होकर सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो मम्मी पापा आए, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। सामने रवि के नहीं उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें रवि स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या रवि ने नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो सोनिया की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने बताया तो था, पर चलो आप अंदर तो आओ। कुछ समय इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, सोनिया गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन सोनिया को मानो सांप सूंघ गया हो। पर अब क्या करती, बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? सोनिया बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आके बैठ गए। रवि को कुछ काम था तो वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया। रवि के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या रवि ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? तो अचानक सोनिया के मुंह से निकल गया, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, सोनिया की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने सोनिया को समझाया, बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी तुम्हें भी उतना ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे रवि हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद वो ये गलती कभी नहीं दोहराएगी और जैसा उन्होंने समझाया है वैसा ही करेगी। तो दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।